गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। देखिए, आज हम लोग रीजनिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग को प्यारे बच्चों आप लोग संकेतबद्धता और विसंकेतबद्धता इस नाम से भी जानते हैं। कोडिंग डी कोडिंग का इस्तेमाल प्राचीन काल में भी किया जाता था। जैसे कोई राजा अपने किसी जासूस को किसी दूसरे देश में भेज रहा है, अब वहाँ से वो सूचनाएं अपने राजा को कैसे प्रेषित करता है, सांकेतिक भाषा में, और राजा उसको पुनः रियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत पुराना है और हमें क्या करना है, हमें रेलवे भर्ती बोर्ड की जो एनटीपीसी की परीक्षा है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो परीक्षा है उसमें जो रीजनिंग के सवाल आएंगे उन सवालों को हल करना है। कैसे हल करना है उन सवालों को प्यारे बच्चों, हम लोग इसको विस्तार से आज सीखेंगे। देखिए, पहला सवाल या पहला जो प्रकार है उस पर चर्चा कर लेते हैं। संकेतबद्धता या कोडिंग डी कोडिंग को शुरू करते हैं। किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग संकेतबद्धता कहते हैं, संकेतन कहते हैं, कूट लेखन कहते हैं, कूटकरण कहते हैं, कूटन कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। और किसी सांकेतिक भाषा में लिखे हुए अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको विसंकेतबद्धता या विसंकेतन या कूटवाचन या अकूटीकरण या वकूटन या डीकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए, टाइप 1 पे। टाइप 1 हमारा क्या है, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के रूप में अक्षरों का कूट लेखन, अर्थात जो अक्षर हैं उनके स्थान बदल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अक्षरों का एक समूह दिया गया होता है जिनके अक्षरों के क्रम को बदलकर कूट भाषा लिखी जाती है। इस प्रकार के कूट लेखन में मूल शब्द या वास्तविक शब्द तथा कूट भाषा के शब्दों के अक्षरों की संख्या तथा प्रकार में पूरी तरह से समानता होती है, परंतु अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन हो जाता है। ये कूट लेखन इस तरह से होता है। कैसे होता है आप देख लीजिए। जैसे उदाहरण एक है, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को YAJIV लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को हम कैसे लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है हमसे किसी सांकेतिक भाषा में विजय, ये देखिए है VIJAY, विजय ऐसे लिखा गया है। अब इसकी कोडिंग कैसे करी गई है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आया है आपके पास Y, उसके बाद क्या आया है A, फिर JIV, अर्थात विजय शब्द के अक्षरों को आपने क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया। तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को कैसे लिखेंगे, SUDHA, सुधा को कैसे लिखेंगे, विपरीत क्रम में। ए को आप पहले लिख लीजिए, फिर HDUS, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्पों में देखिए कहाँ पे है ये। विकल्पों में प्यारे बच्चों सबसे आखिरी विकल्प है ऑप्शन डी। डी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं। देखिए, जो अगला सवाल है प्रकार बी, जब शब्द के अक्षरों को दो भागों में बांटकर पहले या दूसरे या दोनों भागों में उल्टे क्रम में लिखा जाए, या पहले भाग को दूसरे भाग के स्थान पर और दूसरे भाग को पहले भाग के स्थान पर सीधे या उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो उदाहरण 2 से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है प्यारे बच्चों, देखिए, यदि हम पब्लिक को ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पब्लिक लिखा हुआ है प्यारे बच्चों और यहाँ पे पब्लिक का कोडिंग है, तो PUB
को आपने बाद में लिख लिया, LIC को आपने पहले लिख दिया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को कैसे लिखेंगे, तो TROPHY। ट्रॉफी का जो TRO है उसको बाद में लिखिए और PHY को पहले लिख लीजिए। तो PHY पहले आ जाएगा और TRO उसके बाद आ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये फाइट्रो। तो फाइट्रो कहाँ पे है आपके ऑप्शन में, PHY TRO, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को IRGTH लिखा जाता है, बड़े गौर से देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, IRGTH। जी जहां पे है वो वहीं पे है, शुरुआत के दो लेटर के आपने क्या किया है, क्रम बदल दिया है, लास्ट के दो लेटर हैं उनका भी क्रम आपने बदल दिया है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ को कैसे लिखेंगे, तो जो आर है प्यारे बच्चों उसको जहां है वहीं रहने देते हैं, और जो BI है उसको क्या लिखते हैं, IB लिख देते हैं, और इधर जो TH है उसको HT लिख देते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा IBRTH। तो IBRTH कहाँ पे है प्यारे बच्चों, IBRST, ये ऑप्शन नंबर बी पे है प्यारे बच्चों। तो आपका बी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। गौर से देखिए, IBRST। ठीक है, अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल है आपके सामने प्यारे बच्चों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को कैसे लिखेंगे। ये सवाल पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। क्या करना है इसमें, पब्लिक को PUBLIC, पब्लिक को क्या लिखा गया है यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो शुरुआत का PU है उसके क्रम बदल दिए गए हैं, बाद का जो IC है उसके क्रम बदल दिए गए हैं, और बीच में जो प्यारे बच्चों आपके पास BL है उसका भी क्रम बदल दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रॉफी। तो ये जो ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं, ट्रॉफी में TR को आप लिखिए RT, OP को लिखिएगा PO, और HY को लिखिएगा YH। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, RTPOYH। तो ऑप्शन में कहीं पे है ये RTPOYH, आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। C पे टिक मार दिया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं, देखिए अगले सवाल की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो उदाहरण 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को GHRTI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ को कैसे लिखा जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को कैसे लिखा जाता है, GHRTI। आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए RIGHT। तो जो राइट है प्यारे बच्चों, उस राइट के लिए क्या किया जा रहा है, R कहाँ जा रहा है, यहाँ पे तीसरे क्रम पे, मतलब R यहाँ पे चला आया। I कहाँ पे जा रहा है प्यारे बच्चों, लास्ट में चला जा रहा है। ठीक है, R के लिए +2 कर दीजिए, और I के लिए क्या करिएगा प्यारे बच्चों, ये +3 कर दीजिए। उसके बाद G कहाँ पहुँच गया, G आपका पीछे आ रहा है, तो G के लिए क्या करिएगा, -2 कर दीजिएगा। G चला आएगा आपका यहाँ पे, -2 कर दीजिए। उसके बाद H कहाँ पहुँच रहा है प्यारे बच्चों, H -2, H पीछे जा रहा है ना। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, T कहाँ पहुँच रहा है, T H के स्थान पे आया है, अर्थात T के लिए -1। तो
गौर से देखिए, बर्थ को क्या लिखेंगे, BIRTH। जो पहला वाला लेटर है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा B +2 हो गया। दूसरे वाले के लिए +3 करना है तो I कहाँ चला आएगा प्यारे बच्चों, आपका I सबसे आखिर में चला जाएगा यहाँ पे। और तीसरा जो लेटर है प्यारे बच्चों, वो कहाँ आएगा, तीसरा लेटर आपका आ जाएगा स्टार्टिंग में, अर्थात R यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो H है अर्थात चौथा लेटर, तो चौथा लेटर आपका कहाँ पे जा रहा है, चौथा लेटर आपका जा रहा है दूसरे स्थान पे। तो चौथा लेटर आपका ये है आपका T, और T कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है आपके सामने, H को यहाँ लिख दिया जाए। ठीक है, अब बात को हम लोग समझते हैं। क्या करना है हमको, RTBHI, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, डी पे टिक मार दिया जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, टाइप 2। टाइप 2 में कहा जा रहा है अन्य अक्षरों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। तो अन्य अक्षरों के रूप में कूट लेखन कैसे करते हैं, इसके अंतर्गत अक्षरों का एक समूह दिया गया होता है जिसका कूट लेखन या कूट वाचन अन्य अक्षरों के रूप में किया जाता है। इन दोनों समूहों के बीच कुछ संबंध होता है जिसका आपको पता लगाना होता है। इस संबंध के आधार पे दूसरे समूह के अक्षर समूहों का कूट लेखन या कूट वाचन करते हैं। ये कूट लेखन निम्नलिखित पद्धति पे आधारित हो सकता है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अग्रगामी क्रम पद्धति। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में किया जाता है। बढ़ते क्रम में कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे वाच को XBUDI लिखा जाता है, तो आप जानते हैं W के बाद क्या आता है वर्णमाला में, W के बाद X आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो W के बाद क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा। A के बाद क्या होता है, B, T के बाद U, C के बाद D और H के बाद I। तो क्लॉक को क्या लिखेंगे, C को आप D लिख सकते हैं, L को M, O को आप P लिखिएगा, C को D लिख दीजिएगा, K को L लिख दीजिएगा। तो DM PDL, DM PDL कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर D पे है, D आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। पश्चगामी क्रम पद्धति। पश्चगामी क्रम पद्धति का अर्थ क्या होता है कि इसमें हम लोग किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला के घटते हुए क्रम में करेंगे। जैसे आपके सामने सवाल दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ZGKTCQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा। बड़े गौर से देखिएगा, ये है फ्लावर, FLOWER। फ्लावर को कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, फ्लावर को लिखा जाता है ZGK, ध्यान से देखिएगा, ZGKTCQ ऐसे लिखा गया है। तो F को Z से कोड किया जा रहा है और L को G से, O को K से और W को T से, E को C से और R को Q से। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमको नेचर को लिखना है प्यारे बच्चों। तो जो F है उसके स्थान पे हमने क्या लिखा है, Z। आप जानते हैं F किस सीरियल नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, अगर शुरुआत से गिनती करें ABCDEF, तो F जो है वो 6वें नंबर पे आता है। लेकिन F को हमने Z से कोड किया है, तो F में से वास्तव में हमने 7 अक्षर घटाए होंगे तो हमको Z मिला है। या ऐसे बोल दिया जाए कि F से हम 7 लेटर
पीछे चले गए हैं, तो 7 लेटर पीछे जाएंगे तो क्या होगा, बड़े गौर से देखिएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW और XYZ। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम F को Z से कोड कर रहे हैं। F यहाँ पे है, ठीक, पीछे चले गए तो यहाँ पे हमको Z मिला होगा, ठीक है। जो ये Z लास्ट वाला है वो हमको यहाँ पे मिला होगा। तो कितना पीछे आ रहे हैं F से हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 अक्षर हम क्या हुआ प्यारे बच्चों, माइनस करते हैं F में से, तब जा करके हमको क्या मिलता है, Z मिलता है। अगर हम नेचर के n से 6 घटा दें, n से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, h। जो नेचर का n है उसके लिए हमको क्या मिल गया, h। अगली कहानी सुनते हैं प्यारे बच्चों। L के लिए G कोड है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। L को आप क्या करते हैं, G से कोड करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर पीछे जाते हैं, तो आप नेचर का जो A है वहां से 5 अक्षर पीछे जाएंगे। तो यहां से पीछे जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5, यहां पे हो जाएगा V, ठीक है। और O से हम K को कोड करते हैं, तो O जहां पे है प्यारे बच्चों वहां पे हमने K लिख दिया है। तो O से K तक जाने के लिए क्या किया गया, 1 2 3 4 अक्षर पीछे जाना है। तो आपके पास नेचर का जो T है वहां से 4 अक्षर पीछे जाइएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे P लिख दीजिए। और इसके बाद प्यारे बच्चों W के लिए आपने T लिखा है, W यहाँ पे है 1 2 3, तो 3 अक्षर पीछे जाना है। आपके पास नेचर में अब U है, तो U से पीछे जाएंगे 3 अक्षर, 1 2 3, यहाँ पे R लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। और R के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे E के लिए आप C लिखते हैं, देखिए 2 अक्षर पीछे जा रहे हैं, तो R से 2 अक्षर पीछे जाएंगे तो आपको P मिलेगा। और आप बड़े गौर से देखिए, फ्लावर का जो R है उसके लिए आपने R लिखा है, तो आपके पास नेचर का जो E है उसको आप E रहने दीजिएगा। आपके पास सही उत्तर में देखिए HVPRPE, ऐसा कुछ मिल रहा है, HVPRP। ये जो E है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप D लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि एक अक्षर आप पीछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा HVPRPD, HVPRPD, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अग्रगामी और पश्चगामी मिश्रित क्रम पद्धति, इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूटलेखन अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते और घटते हुए क्रम में मिश्रित रूप से किया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, बढ़ता क्रम भी रहेगा और घटता हुआ क्रम भी रहेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिगार को DGJWW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बीटल को कैसे लिखा जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अच्छा सवाल है। सिगार के लिए आपने क्या किया, C को आप D लिखते हैं, I को आप क्या करते हैं, G करते हैं। ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं CIGAR, ये है सिगार। सिगार के लिए आपने क्या किया है, पहला जो C है उसके आपने लिखा है D, और जो I है प्यारे बच्चों, I के लिए क्या हो रहा है, आप पीछे जाते हैं। कितना पीछे जाते हैं, 2 अक्षर, तो 2 अक्षर पीछे जा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, G। तो इसी तरह से आपके पास जो बीटल है BETEL, तो जो पहला B है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, C, और जो बाद वाला E है प्यारे बच्चों उसके आप 2 लेटर पीछे चले जाएंगे, 2 लेटर पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा, ठीक है। अब
इतने से ही आपका सवाल हल हो सकता है, थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए। जो बीच वाला लेटर है यहाँ पे ए के लिए आपने क्या लिखा है, जे लिखा है, तो ए से आप आगे बढ़ते हैं। कितना आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और उसके बाद जे, तो 3 3 6 3 9 अक्षर आप आगे बढ़ते हैं ए से, तो आप पहुंचते हैं जे पर। तो यहाँ टी क्योंकि 20वें नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, 20 से आप 9 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो 29 पे पहुंचेंगे। 29 का मतलब क्या होता है, 26 + 3 = 29 होता है। तो तीसरे पे सी आता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सिगार में और तीसरा अक्षर आपके पास है जी प्यारे बच्चों। जी से आप पहुंचते हैं जे पे, तो जी से जे पर पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जी एच आई जे, आप 2 लेटर आगे बढ़ते हैं वास्तव में, ठीक है ना। जी से आप जे पर कैसे पहुंचते हैं, जी के बाद एच, एच के बाद आई के बाद जे, 3 लेटर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपके पास ये जो तीसरा लेटर टी है, टी से 3 लेटर आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू, तो वहाँ पे आपका डब्ल्यू आ जाएगा। देखिए सी सी डब्ल्यू किसी ऑप्शन में है क्या, सी सी डब्ल्यू इस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, आगे चलते हैं। विपरीत अक्षरों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। विपरीत अक्षरों के रूप में कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको जब अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाया था तो ये बात की थी कि विपरीताक्षर कहते किसको हैं। तो ए का विपरीताक्षर Z होता है, बी का विपरीताक्षर Y होता है, सी का क्या होता है, X होता है। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक अक्षर का अपना एक विपरीताक्षर होता है। विपरीताक्षर की परिभाषा ये होती है प्यारे बच्चों कि 2 ऐसे अक्षर जिनकी क्रम संख्याओं का योगफल 27 आता हो, उन दोनों अक्षरों को एक दूसरे का विपरीताक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिजिक्स को ऐसे लिखा गया है। तो फिजिक्स को कैसे लिखा गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए PHYSICS। ठीक है, फिजिक्स को KSBHRXH लिखा गया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखेंगे, P का जो विपरीताक्षर होता है प्यारे बच्चों वो क्या है, K, H का विपरीताक्षर क्या है, S, Y का क्या है, B। तो इसी तरह से आपको बायोलॉजी को लिखना है। क्या करिएगा बायोलॉजी को लिखने के लिए प्यारे बच्चों, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम ये करना है आपको, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे लिखिएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ध्यान से देखिएगा, इसको कहा जा रहा है, फिजिक्स को हम लोग KSBHRXH लिखते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखेंगे, बी का जो विपरीताक्षर है प्यारे बच्चों वो वाई होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वाई। आई का विपरीताक्षर क्या होता है, आर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आर। ओ का विपरीताक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, ओ का विपरीताक्षर आप देख रहे हैं एल होता है, और एल का क्या होगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से ओ आ गया है तो आप फिर से एल लिखेंगे। जी का विपरीताक्षर आप जानते हैं टी होता है, और वाई का विपरीताक्षर बी होता है प्यारे बच्चों।
तो आपके ऑप्शन में क्या ये है कहीं पे YRLOL, देखिए YRLOLTB, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है प्यारे बच्चों वही सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं। संख्या के रूप में अक्षरों का कूट लेखन, संख्या के रूप में कैसे करते हैं? तो ABCD जो वर्णमाला है प्यारे बच्चों, उस वर्णमाला में मैंने आपसे बात करी थी जब मैं आपको संख्याओं के बारे में, अक्षरों के बारे में बता रहा था। तो प्रत्येक अक्षर की अपनी एक क्रम संख्या होती है। जैसे A की क्रम संख्या 1, B की क्रम संख्या 2 और C की क्रम संख्या 3। इसी तरह से प्रत्येक अक्षर की अपनी क्या होती है? क्रम संख्या होती है। अब आपसे कहा जा रहा है कैट को हम 24 लिखते हैं। तो कैट को हम 24 कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? CAT, C को आप लिखते हैं 3, A को आप लिखते हैं 1 और T को आप लिखते हैं 20। तो 3 और 1 4 और 20 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो डॉग को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? D की क्रम संख्या होती है 4, ठीक है। और O की क्या होती है प्यारे बच्चों? O की क्रम संख्या 15 होती है, आप जानते हैं, ठीक है। G की कितनी होती है प्यारे बच्चों? G की होती है ABCDEFG 7। तो 4 और 7 11 और 11 और 15 जोड़ेंगे तो आएगा 26। आपके पास 26 है। ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक मार दीजिए, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। समानता के आधार पे अक्षरों का कूट लेखन, इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन 2 या 2 से अधिक दिए गए कूटों की समानता के आधार पर किया जाता है। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को ऐसे लिखते हैं, मील को ऐसे लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में फियर को कैसे लिखेंगे? एक आसान सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए, फायर को 2 3 5 7 से लिखा गया है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ FIRE। फायर को क्या लिखा गया है? 2 3 5 7, 2 3 5 7। और मील को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? 8 7 9 4। 8 7 9 4 ऐसे लिखते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में फियर को कैसे लिखेंगे? अब ध्यान से देखिए, FEAR, फियर आपके सामने है। तो F के लिए जो कोड है प्यारे बच्चों वो आपका है 2, यहाँ पे लिख लीजिए। और E के लिए जो कोड है वो आपका है 7, यहाँ पे लिख लीजिए 7। और A के लिए जो कोड है वो आपका है 9, यहाँ पे लिख लीजिए 9। और R के लिए जो कोड है आपका वो है 5, यहाँ पे लिख लीजिए 5। अब फियर का जो कोड होगा वो होगा 2795। 2795 आपके ऑप्शन में बी पे है, आप बी पे टिक मार दीजिए। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले सवाल की ओर चला जाए। देखिए अगला सवाल क्या है। टाइप 6 कहा जा रहा है अक्षरों एवं संख्याओं के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अक्षरों और संख्याओं के रूप में किया जाता है। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVE को 13P23F लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को हम कैसे लिखेंगे? अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। L को क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों? 13। और V को क्या लिखा गया है? O को क्या लिखा गया है? P। और V को 23 लिखा गया है, E को F लिखा गया है। बड़े ध्यान से देखिएगा, LOVE, ठीक है। LOVE को क्या लिखा गया है?
तो L किस नंबर पे आता है प्यारे बच्चों? 12 नंबर पे आता है। 12 से एक आगे 13 होता है, इसलिए यहाँ पे आपने 13 का प्रयोग किया है। O के बाद P आता है, यहाँ P लिख दिया गया है। V के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? W। ठीक है, तो W की जो क्रम संख्या होती है वो 23 होती है, वो लिख लिया गया है। और E के बाद F आता है। ठीक इसी तरह से लाइफ को आपको लिखना है। लाइफ को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। LIFE, ये है लाइफ। तो पहला वाला अक्षर L है। L के बाद आएगा प्यारे बच्चों M, और M को आप लिखेंगे 13 से। I के बाद आता है J, आप J को ऐसे ही लिख दीजिएगा। F के बाद आता है G, और G को आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 7। और E के बाद आता है F, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 13J7F। 13J7F कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पे है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप 7 पे। शब्दों, संख्याओं, अक्षरों के रूप में शब्दों का कूट लेखन। देखिए, इसके अंतर्गत शब्दों का कूट लेखन शब्दों, संख्याओं या अक्षरों के रूप में किया जाता है। किसी निश्चित शब्द के कूट लेखन का अर्थ ज्ञात करने के लिए दिए गए शब्दों के बीच तुलना की जाती है, या फिर उनमें उपस्थित सर्वनिष्ठ अवयवों के आधार पे कोडिंग करते हैं हम लोग। इसका उदाहरण देखते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 को LOVE, लव इज लाइफ, और 876 को वाइफ इज लाइफ लिखते हैं, तो लव के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है? एक अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। देखिए, कहा जा रहा है लव इज लाइफ, LOVE, लव इज लाइफ। तो जो लव इज लाइफ लिखा हुआ प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या है? 987। दूसरा आपके पास है वाइफ इज लाइफ, वाइफ इज लाइफ। इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? वाइफ इज लाइफ के लिए लिखा गया है 876। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास 8 भी है, 7 भी है और 9 है। यहाँ पे पास 8 है, 7 है और 6 है। तो 8 7 यहाँ भी है, 8 7 यहाँ भी है, और इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है, लाइफ यहाँ पे है, लाइफ यहाँ पे है। जो कॉमन नहीं है प्यारे बच्चों वो है लव और वाइफ। तो गौर से देखिए, जो कॉमन लेटर्स हैं वो 8 और 7 यहाँ पे हैं, 8 और 7 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 6 है। तो वाइफ का जो कोड होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 6, और लव का जो कोड होगा वो होगा 9। ठीक है, तो लव का कोड क्या हो जाएगा? 9। आप क्या करिएगा, 9 पे आप टिक मार दीजिए। 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे चलते हैं। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन। इसके अंतर्गत शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला दी गई होती है जिसका प्रत्येक शब्द किसी अन्य शब्द के रूप में कूटबद्ध होता है। आपको इसी श्रृंखला में से किसी एक शब्द का कूट ज्ञात करना होता है। देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यदि पीला को लाल, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और ये बार बार रिपीट होने वाला सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, पीला को लाल, लाल को नीला, और नीला को हरा, और हरा को सफ़ेद, और सफ़ेद को काला कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा? आप जानते हैं घास हरे रंग की होती है। घास हरे रंग की होती है। तो
तो अगर घास हरे रंग की है प्यारे बच्चों, तो हरे रंग को कहते क्या हैं? हरे रंग को आपने क्या कह के बुलाया है? सफ़ेद कह के बुलाया है। तो आपकी घास क्या हो जाएगी? सफ़ेद रंग की हो जाएगी। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी पे आप टिक मार दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलना के द्वारा कूट लेखन, कंपैरिजन। इसके अंतर्गत शब्दों के दो कॉलम दिए जाएंगे। एक कॉलम में शब्द और दूसरे कॉलम में कूट दिए गए होते हैं, परंतु ये कूट शब्दों के क्रम में नहीं होते हैं। शब्दों के गुण धर्म के आधार पर तुलना करके उनके कूट ज्ञात किए जाते हैं। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल क्या है। जैसे कहा जा रहा है, कॉलम फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में इनके कूट दिए गए हैं जो शब्दों के क्रम में नहीं है। शब्दों के संगत कूट को ज्ञात कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए कैट है, लाइफ है, स्मार्ट है, लेटेस्ट है, टर्मिनल है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? डियर है, डॉग है, स्ट्रेन है, क्रेडिबल है, ट्रेड है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों? इसको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आपके सामने सवाल पेश कर रहा हूँ। सवाल ये है, ध्यान से देखिएगा। स्मार्ट का कूट क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा और सोचने की कोशिश करिए। स्मार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? इसके पहले वाले पेज को आप फिर से देख लीजिए। कैट के सामने डियर है, लाइफ के सामने डॉग है, लेकिन ये उसी क्रम में नहीं है। ठीक है, तो जब आप बिजनेस करते हैं प्यारे बच्चों, बिजनेस मतलब ट्रेड, तो आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट के सामने आप क्या लिख सकते हैं? ट्रेड लिख सकते हैं। ठीक है, और लाइफ कैसी होती है प्यारे बच्चों? क्रेडिबल। ठीक है, तो अगले सवाल पे देखिए, कहा जा रहा है स्मार्ट का कूट क्या होगा? तो आप जब बिजनेस करते हैं प्यारे बच्चों, तो बिजनेस आपका कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। तो आप स्मार्ट के लिए ट्रेड पे टिक मार सकते हैं। ट्रेड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगले सवाल की ओर चला जाए प्यारे बच्चों। सांकेतिक चिन्हों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूहों या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन सांकेतिक चिन्हों के रूप में किया जाता है। सांकेतिक चिन्ह कैसे हो सकते हैं प्यारे बच्चों? बड़ा गौर से देखिएगा। ये सवाल है आपके सामने। ए का सिंबल ये है, ई का ऐसे है, आई का ये सिंबल है, ओ का क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है सिंबल प्यारे बच्चों। यू का सिंबल दिया है, एल का सिंबल दिया है और वी का सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद सवाल है LIVE, लाइव शब्द को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? तो लाइव को हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, एल का जो संकेत है वो क्या है प्यारे बच्चों? एल के लिए आपके पास संकेत है एंड, तो एल के लिए क्या हो जाएगा? एंड। और आई के लिए क्या है प्यारे बच्चों? हैश। और वी के लिए क्या है आपके पास? परसेंटेज का सिंबल है। और ई के लिए क्या है प्यारे बच्चों आपके पास? ये डॉलर का सिंबल है। आप ध्यान से देखिए, तो आपके ऑप्शन में ये कहीं पे है, आपके ऑप्शन में ये आपके पास यहाँ पे है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, सी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं। टाइप 11, शर्तानुसार कूट लेखन। इसके अंतर्गत अक्षर, संख्या, प्रतीक दिए गए होते हैं और इसी की ठीक नीचे कोड दिए गए होते हैं। आपको शर्तानुसार कोड ज्ञात करना होता है। जैसे नीचे अक्षर और उनके संख्या कोड दिए गए हैं, उसके नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न में अक्षर समूह को कोडबद्ध करते समय इन शर्तों का पालन करना होगा। इन्हें पढ़िए और फिर दिए गए अक्षर समूह के सही सांख्यिक कोड का पता लगाइए। आप ये पेज का स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, आगे कहा जा रहा है ए के लिए 1, ई के लिए 2, आई के लिए 3, ओ के लिए 4, यू के लिए 5, एल के लिए 6, एम के लिए 7 और पी के लिए 8 और एस के लिए 9। इस तरह से कोड दिए गए हैं। और इसके बाद
कुछ शर्तें दी गई हैं। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। यदि दूसरा अक्षर स्वर और तीसरा अक्षर व्यंजन है तो एक ही कोड प्रयोग में लाया जाएगा और दोनों को संयुक्त रूप में एंड कोड दिया जाएगा। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को हैश कोड दिया जाएगा। और इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, एप्पल शब्द को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। बड़ा गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, एप्पल को आप कैसे लिखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो एप्पल को कैसे लिखेंगे हम लोग, एप्पल को हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। टाइप 12, अक्षरों का कूट लेखन उसके बाएं और दाएं अक्षरों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी अक्षर युग्म शब्द का कूट लेखन उसके प्रत्येक अक्षर के बाएं और दाएं के अक्षरों के द्वारा किया जाता है। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम कैट को ऐसे लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में हम डॉग को कैसे लिखेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, देखने में कठिन लग रहा है, कठिन है नहीं प्यारे बच्चों। जो सी होता है उसके पहले आता है बी, ठीक, और सी के बाद कौन सा आता है, डी। तो देखिए आपने जो सी है उसको आपने बी डी से कोड किया है, और ए के पहले आप जेड लिख लीजिए और ए के बाद क्या लिखिएगा, बी, ऐसे कोड कर लिया आपने। और टी के पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, एस, और टी के बाद आता है यू। तो प्रत्येक अक्षर को आपने दो दो अक्षरों से कोड किया है। इसी तरह डॉग को अगर करना है तो डॉग में डी के पहले आता है सी और डी के बाद क्या आता है, ई। ऐसे हो गया कोडिंग। ओ के पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, एन, ओ के बाद क्या आता है, पी, और जी के पहले क्या आता है प्यारे बच्चों, एफ, और जी के बाद क्या आता है, एच। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ई एन पी एफ एच। ये आपका उत्तर हो जाएगा बी, सही उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्या है, कूटवाचन। कूटवाचन का मतलब क्या होता है, ये है डी कोडिंग। डी कोडिंग का अर्थ होता है कि कोडिंग में आप किसी शब्द को या किसी वाक्य को, किसी कथन को कोड के द्वारा प्रकट करते हैं, संकेतों में प्रकट करते हैं। अब संकेतों में जब प्रकट हो गया तो उसको वापस मूल भाषा में प्रकट करने की जो विद्या होती है उसको कहते हैं डी कोडिंग, ठीक है, या कूटवाचन। तो कूटवाचन कैसा होता है प्यारे बच्चों, देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को ऐसे लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में YLJKS को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कैसे कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, आपके पास कहा जा रहा है YLJKS दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़े गौर से देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राइट। ओके, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। अगली क्लास में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए, नमस्कार।